अगर आपका एक ही तरह के नाश्ते से मन भर गया है तो बिना सोचे इस हल्के फुल्के स्वाद और सेहत से भरपूर झटपट बनने वाले नए नाश्ते की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। आप फटाफट ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के नाश्ते में परोस सकते हैं, मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को आज हम मूंग दाल से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है पीले वाली मूंग दाल आधा कप। आप 1 कप भी ले सकते हैं या फिर आप छिलके वाले मूंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूंग दाल को मैंने 1 घंटे के लिए गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया। दाल बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भी फुला सकते हैं। दाल को मैंने 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लिया है और अब मूंग दाल से सारा पानी हटाते हुए मिक्सी के जार में डाल दीजिए। साथ ही डाल दीजिए 1 इंच अदरक, 1 हरी मिर्च और अब नाश्ते में बहुत ही बढ़िया बाइंडिंग आए उसके लिए 3 से 4 चम्मच सूजी डाल दीजिए। तो सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं, कप के नाप से 1/4 कप। तो दाल के साथ थोड़ा सा सूजी पीस देने से समय की बचत होती है, झटपट नाश्ता का बैटर फुल के तैयार हो जाएगा। और अब डाल दीजिए 1/4 कप दही। अगर आपकी दही खट्टी है तो 2 चम्मच ही काफी है, उससे ज्यादा ना डालें। और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप पानी और अब ½ टीस्पून नमक डाल दीजिए या फिर स्वाद अनुसार। सभी चीजों को पीस ले। तो लीजिए, बहुत ही स्मूथ बैटर हमारा तैयार है। और अब हम दाल के बैटर को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ऊपर से मैंने अभी तक जरा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इस टाइम 2 चम्मच पानी डाल के सारे पेस्ट को निकाल लें। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बैटर बहुत ज्यादा पतला ना हो। मिला लीजिए। मिलाने के बाद बहुत जरूरी है कि 5 मिनट के लिए बैटर को हम रेस्ट पे रखें, ताकि दाल और सूजी और भी अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब एक तड़का पैन चढ़ाया है, इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच ऑयल। थोड़ा ज्यादा तेल हमने इसलिए डाला क्योंकि इस तड़के को हम 2 तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, तो समय की भी बचत हो और मेहनत भी कम लगे, इसलिए एक ही बार हम तैयार कर रहे हैं। और अब डाल दीजिए ½ टीस्पून राई, ½ टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले, इसलिए ज्यादा तेज गर्म हो तो फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और अब 10 से 12 करी पत्ता डाल दें और 1 सूखी लाल मिर्च। फ्लेम बंद कर दें। हम गरम गरम तड़के को दाल के बैटर में डाल देते हैं। तो थोड़ा हम तड़का बचा लेंगे और मिर्ची को भी हम हटा देंगे। और अब बिना देर किए हम फटाफट तड़के को बैटर में मिला लेते हैं, ताकि सारा फ्लेवर बहुत ही अच्छे से समा जाए। मिलाने के बाद 2 चम्मच बारीक कटा प्याज डाल दें और एक छोटा सा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच धनिया पत्ती। वापस से हम सभी चीजों को मिला लेते हैं। तो आज मैं गाजर शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, आपकी इच्छा हो तो 1-1 चम्मच डाल सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जो भी सब्जी डाले वो बस 1-1 चम्मच करके डालें। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, सिर्फ धनिया पत्ती टमाटर में बना सकते हैं। तो इस टाइम हम कोई और दूसरे मसाले नहीं डालेंगे, बहुत ही हल्का फुल्का लाइट ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो नाश्ता बनाने से पहले हम साथ में खाने के लिए टेस्टी चटपटी आसान चटनी भी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए चटनी जार में डालिए 1/4 कप नारियल पाउडर, यानी कि खोपरा पाउडर। आप ताजे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 इंच अदरक, 2 से 3 लहसुन। आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। और अब 1 से 2 हरी मिर्च डाल दें, नमक स्वाद अनुसार। और अब चटनी को चटपटा बनाने के लिए 2 चम्मच दही डाल दें। तो दही बहुत खट्टी ना ले, आप दही के बदले नींबू का रस या इमली का रस भी डाल सकते हैं। अब 2 चम्मच पानी डालते हुए हम चटनी को पीस लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी चटपटी चटनी पीस के तैयार है। एक बोल में निकाल लिए। तो आप चाहे तो 1-2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो हल्का सा हम चटनी को पतला बनाएंगे। तो 1 चम्मच पानी जार में डालते हुए सारी चटनी को निकाल लें। और अब ये जो तड़का हमने बचाया था चटनी के ऊपर डाल दीजिए और मिला लें। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास साउथ इंडियन चटनी बनके तैयार है। आप किसी भी प्रकार के स्नैक, वड़ा, इडली, उत्पम, डोसा या फिर खिचड़ी चावल दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। तो आज हम इस नाश्ते को कटोरी में बनाएंगे। तो आप अप्पे मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इडली के साँचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम घी या ऑयल
लगा देते हैं। तो अगर आप तीनों तरीके से नहीं बनाना चाहते तो चिल्ले की तरह नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं। और अब पैन या कढ़ाई लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 गिलास पानी और अब कोई प्लेट, रिंग या फिर इस तरीके से स्टैंड रख दें और लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दें। जब सारी तैयारी हो जाए तब बिल्कुल आखिर में हम डालेंगे सोडा या फिर इनो। तो सोडा इनो डालने से पहले आप इस बैटर को पहले से भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। तो अगर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही काफी है और अगर इनो डाल रहे हैं तो 1 पैकेट का आधा ही डालें, यानी कि ½ टीस्पून। और अब 1 चम्मच पानी भी डाल दें ताकि इनो अच्छे से मिल जाए। और अब हम बिना देर किए हल्के हाथों से बैटर में मिला लेते हैं। तो कई बारी घर में दही नहीं होता है तो दही के बिना भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं दोस्तों। दही के बदले आप 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालिएगा। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने इस बैटर में आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं रखिएगा, थोड़ा पतला ही रखिएगा, तभी जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे। और अब हम इस मिक्स को कटोरी में डालते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि हमें आधा कटोरी ही बैटर डालना है। इधर पैन में पानी भी गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर दीजिए ताकि भाप ना लगे। और अब हम सावधानी पूर्वक स्टैंड के ऊपर नाश्ते का कटोरी रखते हैं। तो अगर आपकी कढ़ाई में 3 या 6 कटोरी अटती है तो एक बार में आप स्टीम कर सकते हैं। और अब हम अच्छे से ढक लेते हैं। तो अच्छे से कवर हो जाए इसलिए यहाँ पे मैं लीड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से भगोने से ढक रही हूँ। तो ढकते हुए हम 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को पका लेते हैं। तो 10 से 12 मिनट हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। तो चूल्हे से उतारने से पहले एक बार चाकू डाल के इस तरीके से चेक करें। देखिए पूरी तरीके से साफ है, यानी अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। और अब हम सावधानी पूर्वक कटोरी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जिस बर्तन में आप स्टीम कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा पानी बिल्कुल भी कम ना हो और स्टीम करने के लिए पानी बहुत ज्यादा भी ना हो। और अब हम पंखे के नीचे या फिर फ्रिज में ठंडा कर लेते हैं। गर्म में डिमोल्ड कीजिएगा तो नाश्ता टूट जाएगा। तो इस हेल्दी नाश्ते की कटोरी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है। और अब हम किनारों पे चाकू चला लेते हैं और धीरे से उलट लेते हैं। तो जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट स्पॉन्जी जालीदार दिख रहा है। तो अगर आप कटोरी से नहीं निकालना चाहते तो इस तरीके से बच्चों को, बड़ों को दे सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को बाहर निकालेंगे। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ। तो लीजिए स्वाद और सेहत से भरपूर चटपट बनने वाला हमारा मजेदार नाश्ता चटनी संग परोसने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टेम्पटिंग चाहते हैं ताकि और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो एक छोटा सा स्टेप और कर लीजिएगा दोस्तों। उससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, खाली देखने में चटपटा हो जाएगा। तो उसके लिए पैन या तवा चढ़ाइए। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। थोड़ा सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं, मामूली सा ही ऑयल लगाना है। तवा मीडियम गर्म हो चुका है, फ्लेम कम कर दे। और अब हम ऊपर से डाल देते हैं ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो इस तरीके से स्प्रिंकल करते हुए डालें, यानी छिड़कते हुए डालें। और साथ ही में 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती डाल दें, मिला लीजिए। तो बहुत ही तेजी से जलने लगता है इसलिए 1 चम्मच साथ में पानी डाल दें। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से रंगत आता है, ये तीखा नहीं होता है। और जैसा मैंने कहा कि आप पूरी तरीके से इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब धीमी आंच पे हम इस तरीके से नाश्ते को रखते हैं और अब फ्लेम को मीडियम कर दें। 30 सेकंड के लिए हम सेक लेते हैं। कुछ सेकंड सेकने के बाद पलटी कर लें। तो देखिए कितना मज़ेदार नाश्ता दिख रहा है और भी ज़्यादा टेम्पटिंग हो गया है। तो हमने बहुत ही अच्छे से पका के लिया है, इसलिए कुछ सेकंड के लिए ही बस तड़का लगा दें और अब फ्लेम बंद कर दें। चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही कम तेल मसालों में बना स्वादिष्ट नाश्ता, जिसकी तैयारी अगर आप रात में करके रख ले तो बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। तो साथ में हम चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो आधा कप मूंग दाल से आपकी 4 कटोरी मूंग दाल इडली बनके तैयार हो जाएगी। कितना मज़ेदार दिख रहा है और कितने सॉफ्ट है, हाथ रखते के साथ टूट गए। और थोड़ी सी सब्जी डाली है तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है और भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। इस चटनी संग खाइएगा तो स्वाद दुगना हो जाएगा।
एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।